रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। हाथ गोड़ धर क्या ना, ओखर मतलब का होते सर? मतलब हाथ गोड़ धर क्या ना, याद है ना? बोलते नहीं है पुराने वाले लोग, अरे हाथ गोड़ धर क्या ना। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम जो है अपने मीडिया के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करते हैं। और उसी के बीच आज हम आए हुए थे छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर में, और अभी हमारे बीच उपस्थित हैं यहाँ के सबसे लोकप्रिय एडिशनल एसपी सर हैं। इनका मैं नाम जिक्र करना चाहूँगा, नीरज चंद्राकर सर। और हाल ही में इनका जो है पद स्थापना हुआ है, इनका जो प्रमोशन हुआ है रायपुर में। तो सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये रहेगा सर आपसे, अभी जो आपका प्रमोशन हुआ है वो SIA हुआ है, तो उसका फुल फॉर्म बताते सर, उसमें कौन कौन सा जवाबदारी मिला है आपको? ये स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और इसका पुलिस अधीक्षक मुझे बनाया गया है। एक बड़ा ही चैलेंजिंग पोस्ट है इसमें। इन्वेस्टिगेशन जो स्टेट से रिलेटेड होंगे, जो सरकार के द्वारा सौंपे जाएंगे, वो जो भी एक जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन हमारी इस इकाई के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, साथ में ये भी जानना चाहेंगे सर, ये जो इसमें आपका आज के कार्यक्रम में सर आपका बायोग्राफी ज़्यादा रहेगा, आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा वो कैसा रहा? मैं एक छोटे से कस्बे कुरूद का रहने वाला हूँ, जिला धमतरी है अभी। वहाँ पर एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिताजी किसानी करते थे, साथ में ही वहाँ पे एक पारिवारिक बिजनेस भी था कुरूद के अंदर में। तो वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। मेरी पूरी पढ़ाई वहाँ पर हिंदी मीडियम से हुई, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल था नहीं। कॉलेज भी मैंने वहीं से किया, और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने रायपुर से MA इंग्लिश लिटरेचर और MA हिस्ट्री में किया। और उसके बाद में जब PSC की तैयारी रायपुर में मैंने किया, उसके बाद में पहले बार में ही मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इस प्रकार से पहले बार में ही एग्ज़ाम में अपियर हुआ और पहली बार में DSP के पद पर चयनित हुआ। तो पहला पोस्टिंग कहाँ था सर? मेरी पहली पोस्टिंग परीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अंबिकापुर में रही। उसके बाद में एज अ SDOP मेरी पहली पोस्टिंग रामानुजगंज में हुई थी, और वहाँ पर मैं लंबे समय तक कार्य किया। अच्छा, तो इतना जगह आपने पदस्थ थे सर, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ मिला सर, और आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ पर लगा? देखिए, सभी जगह अपने आप में काफ़ी अच्छी जगह है। लोगों का सपोर्ट, अगर आप स्वयं का चरित्र अच्छा रखते हैं, आपकी वर्किंग अच्छी रखते हैं, तो लोगों का सपोर्ट मिलता है। परंतु मैं कहना चाहूँगा कि जैसे बिलासपुर में मेरी ये दूसरी पदस्थापना है। बिलासपुर में जो संगठन है, बहुत सारे जो संगठन हैं, वो संगठन आपके पुलिस के साथ में जो बोल सकते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग में जिस हिसाब से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वैसा स्टेट में बाकी जगहों पर मैंने नहीं देखा। तो इस प्रकार से कह सकता हूँ कि यहाँ के लोग किसी भी पुलिस के प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और एक सकारात्मक सोच के साथ में शहर के उसके सुधार के लिए, यहाँ पे कानून व्यवस्था के लिए पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। अच्छा, साथ में ये भी देखा सर, जब आपका इंटरव्यू लेने से पहले आपके बारे में ये पाया गया काफ़ी जो यातायात को लेके सर जागरूकता वाला अभियान चलाए, तो कौन किस तरह से चलाए? पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे रजनीश सिंह जी हैं। उन्होंने चेतना प्रोग्राम एक कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत लॉन्च किया, जिसके तहत अलग अलग मंथ में हम लोग अलग अलग विषयों को लेकर जागरूकता प्रोग्राम चलाते हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर, क्योंकि मैं एज एडिशनल SP ट्रैफिक काम कर रहा हूँ। तो उसमें यहाँ की जनता ने इतना सपोर्ट किया, यहाँ के संस्थाओं ने इतना सपोर्ट किया कि एक बहुत ही बढ़िया सकारात्मक प्रोग्राम रहा, जिससे लोग ट्रैफिक के नियमों से जानकार हो पाए और घटना दुर्घटना में कमी आई। उसके पश्चात दूसरे मंथ में हम लोगों ने साइबर अवेयरनेस को लेकर लोगों के बीच में कार्यक्रम किया, जिसमें करीब 250 से 300 स्कूल और कॉलेजों में हम लोगों ने प्रोग्राम किया, लोगों को जागरूक किया। तो उससे साइबर ठगी में भी कमी आई। लोग अब अवेयर हो रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तीसरे फेज़ में हम लोगों ने महिलाएं एवं बच्चों के विरुद्ध जो अपराध घटित होते हैं उसको लेकर कार्यक्रम चलाया, जिसमें काफ़ी जनता ने सहयोग किया। और अभी चौथा जो सत्र है हमारा, इसका चौथा फेज़ कह सकते हैं, इसमें चेतना विरुद्ध नशा का जो कारोबार है, नशे के गिरफ्त में जो लोग आकर जो यूथ जो बर्बाद हो रहे हैं, उनको जागरूक करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए चेतना विरुद्ध नशा के कार्यक्रम की शुरुआत आज से की जा रही है। चलो, बहुत अच्छा लगा सर ये जान के। साथ ही सर आपके बारे में भी जानने मिला, आप जो है एक संगीतकार भी हैं सर, और साहित्यकार भी है, गाना लिखते भी हैं और गाते भी हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
यूट्यूब पर मेरे 2 भजन लिखे हुए भजन उसमें हैं, जिसमें एक नमामि देवी है, दूसरा राम लल्ला तेरे इंतज़ार में। तो ये मेरा पैशन है, मैं अपने प्रोफेशन के साथ जब भी समय मिलता है तो अपने पैशन के साथ में मैं चलता हूँ। तो ये भजन मैंने लिखा है और यूट्यूब चैनल पे काफ़ी अच्छा लोगों का इसको रिस्पांस मिला है। साथ ही मुझे लेखन का भी शौक़ है, तो मेरी एक किताब भारत के रत्न ज्ञानपीठ प्रकाशन ने छापी है, जो अमेज़न पर भी उपलब्ध है और लोग उसको पढ़ रहे हैं, जिसमें पुलिस की वर्दी को लेकर मैं, या पुलिस वर्दी वाले जो भी लोग हैं, चाहे फ़ौज के लोग हों, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या वर्दीधारी जिले के फोर्स हो, उनको लेकर मैंने एक किताब लिखी थी, जिसको भी जनता ने जिन्होंने भी पढ़ा है काफ़ी सराहा है। तो ये मेरा पैशन है, मैं पैशन के साथ अपना चलना चाहता हूँ और मुझे काफ़ी सुकून मिलता है इसमें। तो कितना प्राइस है सर कि निःशुल्क है अमेजॉन में? नहीं, कोई भी किताबें जो छपती है तो वो निश्चित रूप से उसका जो एक बेसिक प्राइस होता है, तो वो बेसिक प्राइस के आधार पे तो लोग उसको परचेज़ करते हैं, क्योंकि किताबों का मूल्य तो आपको चुकाएंगे तभी उसकी महत्ता आप समझ पाएंगे। मुफ्त में बांटने में तो लोग उसकी महत्ता कभी समझते नहीं हैं। अच्छा सर, तो गाना गाना बहुत पसंद है सर, एक आग गाना आप गाते सर 2 लाइन जो आपको बहुत अच्छा लगता है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। वाह, अभी बहुत बहुत सुंदर लगा सर ये गाना। ये किनका गाना था सर? काफ़ी पुराना लगा गाना। ये किशोर कुमार जी के आवाज़ में लिखा गया गाना, एक मोटिवेशनल है। जब कभी भी किसी प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ होती तो ऐसे गाने सुनो तो आपके जीवन में एक मोटिवेशन मिलता है, तो इस कारण से मुझे ये गाना काफ़ी पसंद है। बहुत बहुत सुंदर गाया। साथ में ये भी जानना चाहेंगे सर, यहाँ तक पहुँचने में आप अपने आदर्श, अपने प्रेरणा स्रोत या कहें गुरु या योगदान किनका रहा, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके लिए इस सफलता के लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय अगर देता हूँ तो अपने माता पिता को देता हूँ। हर कोई व्यक्ति अपने माता पिता को ही उसका मानते हैं, परंतु उसके पीछे मैं पृष्ठभूमि भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरा एकेडमिक अगर करियर देखें, मैं स्कूल में था तो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, सिर्फ क्रिकेट खेला करता था। क्रिकेट में काफ़ी अच्छा मैं खेला करता था, परंतु पढ़ाई में मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता था। मेरे पिताजी ने मुझे प्रेरित किया था। उन्होंने कहा था कि जब वो पहले कलेक्ट्रेट में जॉब करते थे तो उन्होंने देखा था कि जो IAS IPS होते हैं वो काफ़ी मतलब वो मानते थे कि जितने कर्मचारी थे सब ये बोलते थे कि आम इंसान नहीं है, भगवान जैसे लोग होते होंगे। तो उनके मन में ये थी इच्छा, तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम इस प्रकार से कुछ करो कि जिसमें मैं भी गौरवान्वित महसूस हो सकूँ। तो वो दिन था कि जब मैंने अपने पिताजी के लिए प्रण किया कि नहीं, पिताजी के लिए कुछ किया जाए, और अपने आप को क्रिकेट से हटाकर मैं पढ़ाई में लगा। और पहली बार के PSC में ही मैं DSP पद पर सेलेक्ट हुआ, और पिताजी को जब अपनी पीली बत्ती गाड़ी में बिठाया तो वो मेरे जीवन का सबसे सुकून वाला क्षण था। अभी तक उसका वैसा सुकून वाला क्षण आया नहीं। तो मैं पूरा का पूरा श्रेय अपने पिताजी को और माताजी को देता हूँ। साथ ही परिवार का सहयोग तो रहता है। मेरे बड़े भैया काफ़ी सहयोग करते हैं मुझे, हर पल में मेरे बड़े भैया मेरे साथ रहे। मेरी बड़ी बहन है, वो तो बिल्कुल एक फादर फिगर है मेरे साथ में। जब कभी विपरीत स्थिति में मैं विचलित हो जाता था पढ़ाई करते समय तो वो मेरे साथ देती थी। तो इस प्रकार से परिवार में एक सहयोग मिला, जिसके कारण से गए बाद में जब शादी हुई तो धर्मपत्नी जी अपने धर्म का निभाते हुए वो भी एक सहयोगी की भूमिका में है। और काफ़ी एक मतलब मैं अगर यहाँ तक सफलता इस विभाग में आने के बाद जो सफलता हासिल किया हूँ तो उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इस प्रकार से जीवन के हर क्षण पे, हर स्टेज पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसका सहयोग आपके लिए करते हैं। मेरे विभाग के जो भी वरिष्ठ अधिकारीगण हैं जिनके अंडर में मैंने काम किया, उन लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने प्रेरित किया, जिसके कारण मैं इस विभाग में भी सफलता अर्जित कर सका। तो ये सभी की अलग अलग भूमिका है। मैं कह सकता हूँ आज जिस स्तर पर हूँ सभी ने अपनी अपनी भूमिका से मुझे प्रेरित किया और मैं उसको लेकर आगे चला। अच्छा सर, तो अभी आप परिवार का जिक्र किए सर, तो कितने भाई बहन हैं, बच्चे कितने, फैमिली में और कौन कौन है? अभी मेरे एक बड़े भैया हैं, एक बड़ी बहन है और एक मेरी छोटी बहन है। तो इस प्रकार हम लोग टोटल 2 भाई 2 बहन हैं। माता जी भी उनके साथ ही हम लोग रहते हैं, और मेरी 2 बिटिया है, 2 मेरा परिवार है, और भैया के 2 बच्चे हैं। तो इस प्रकार से सभी लोग अपने परिवार में एक सुखद माहौल में रह रहे हैं, संयुक्त परिवार में हम लोग रहते हैं। बहनें भी अपने अपने घरों पर खुश हैं। तो इस प्रकार से एक भगवान की कृपा है कि मैं कह सकता हूँ कि इस पद के साथ चलते चलते मुझे पारिवारिक रूप से भी उन्होंने काफ़ी समृद्ध किया हुआ है। मैं पारिवारिक रूप से बहुत ही समृद्ध इंसान हूँ। अच्छा, आपका हॉबी जाने सर, संगीत में है, क्रिकेट का भी जिक्र किया आपने, तो इसके बाद भी आपको और क्या क्या चीज़ करना ज़्यादा रुचि है सर? मैंने कहा ना कि मैं हमेशा सीखना चाहता हूँ, सीखना मेरी एक प्रक्रिया में है। मैं हमेशा कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि पहले क्रिकेट खेलता था, जब क्रिकेट खेलने के बाद मैं पुलिस विभाग में आया तब मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया,
और बैडमिंटन खेलते हुए मैं पिछले 4 बार छत्तीसगढ़ की पुलिस टीम से मैं बैडमिंटन खेलने नेशनल लेवल पे जा चुका हूँ। तो वो एक मेरा शौक़ अभी बन गया है। किताबें लिखना, कविता लिखना, ये सब मेरा शौक़ है। साथ ही म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का बड़ा मुझे शौक़ है। बहुत ज़्यादा मास्टरी तो नहीं है, परंतु सब कुछ बजाने की सीखता हूँ। जैसे मेरे पास कीबोर्ड है, कुछ बजाने की कोशिश करता हूँ। एक ज़ाम्बी एक वाद्य यंत्र है, उसको बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल गिटार मैंने सीखने की शुरुआत की है। तो धीरे धीरे करके अपने ये पैशन के साथ में मैं चलना चाहता हूँ। तो इतना सारा चीज़ करते हैं सर, फिर ड्यूटी भी निभाते हैं, तो अलग से फिर समय कैसे निकाल पाते हैं? बस यही है कि आपको अपने के लिए कोई समय देगा नहीं आपका विभाग, क्योंकि पुलिस विभाग में हूँ 24/7 की ड्यूटी होती है। बड़े शहरों में मेरी पदस्थापना रही है, जहाँ पर मतलब कहते हैं लोग कि लंच के लिए भी समय नहीं मिल पाता। लेकिन उसके बाद जो समय मेरे को मिलता था, कभी जब भी समय मेरे को मिला, अगर 1 घंटा भी मुझे मिला है तो उस 1 घंटे में से मैं 15 मिनट अपने पैशन को देना चाहता हूँ। तो वो 15 से 20 मिनट अपने आप को देना चाहता हूँ। तो जब कभी भी है मैं अपना समय खुद से निकालता हूँ अपने पैशन के लिए, और यही मुझे सुकून देता है, जिसके कारण मैं अपने प्रोफेशन के साथ न्याय कर पाता हूँ। मैं पुलिस विभाग में भी रहकर, जो बोलते हैं ना लोग पुलिस विभाग में रह के तनाव, मैं कहता हूँ नहीं, विभाग तनाव नहीं देता है आपको। आपकी अपनी परिस्थितियाँ होती है, आपकी मन स्थिति है। आप अगर मानसिक रूप से सुदृढ़ हैं तो कोई भी कार्य आपको परेशान नहीं कर सकता। अच्छा, साथ में एक और महत्वपूर्ण सवाल रहेगा सर, जो युवा वर्ग के जो आपको देख रहे हैं, जो वो भी डीएसपी बनना चाहते हैं, आपके जैसे अतिरिक्त पुलिस एएसआई बनना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा सर? कौन से पढ़ाई क्या करना जरूरी? देखिए, मैं तो युवाओं को यही कहता हूँ कि जो मैंने अपनाया था कि सफलता जो है हमेशा अपने सबसे प्रिय चीज़ की कुर्बानी मांगती है। ये सभी लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ। तो आपको अपनी सफलता के लिए अगर मेहनत करनी है, कोशिश करनी है आपको, तो आपको अपने प्रिय चीज़ को छोड़ना भी। यूथ जो है सिर्फ मोबाइल, बाइक, ऐसी चीज़ों पे यूथ अपना टाइम बिताते हैं। मोबाइल पे अगर देखेंगे तो उनका स्क्रीन टाइम अगर देखें 3-3, 4-4 घंटे रहते हैं। तो इन चीज़ों से, बाहरी चीज़ों से बचना पड़ेगा। नशे से आपको बचना पड़ेगा। नशा से आप बचिए, और नशा पालिए तो आप सफलता का नशा पालिए। सफलता हासिल करने का नशा कीजिए, पढ़ाई का नशा कीजिए कि मुझे पढ़ाई का नशा है, ज्ञान अर्जित करने का नशा कीजिए, जिससे निश्चित रूप से वो नशा आपको जीवन में सफलता देगा। आप जो है द्रव पदार्थों का नशा या सूखा नशा कर रहे हैं, और इस प्रकार के नशे से आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। तो यूथ को कहूँगा, एक अपना लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य के लिए अपना 100% डेडिकेशन दीजिए। सिर्फ अपने आप को 2 साल दीजिए, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए वो 2 साल सिर्फ और सिर्फ आपका और आपके करियर का होना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर जानकारी दी है सर। बात करके बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे। हमारे चैनल का एक और खास कार्यक्रम होता है सर, छत्तीसगढ़ी जनौला। तो अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं पूछना चाहूँगा सर। हाँ जी, पूछो तो मैं कोशिश करूँ बताएगा। जी, तो पहला ये है सर, एक ठिन गोड़ में 100 ठन घुंघरू, मतलब एक ठिन पैर हो में 100 ठन घुंघरू है। बताओ का चीज़ है? एक ठन पैर में 100 ठन घुंघरू। 100 ठन घुंघरू, मूंगफली। अच्छा, कैसे सर? और एक तो पेड़ रहते और अंदर फल लगे रहते, तो घुंघरू टाइप के बहुत लटके रहते हो में, तो वही मोरे हिसाब से। वही एकदम सही सर, एकदम बहुत बढ़िया लगी सर जान के। एक कहाना भी रही सर हमर, काफ़ी प्रचलित है, सुने भी हो। हाथ गोड़ धर क्या ना, ओखर मतलब का होते सर? मतलब हाथ गोड़ धर क्या ना बोलते हैं ना बहुत जन, हाथ गोड़ धर के आगे। हाथ गोड़ धर के आना, इला नहीं जान पाऊँ मैं। ये मतलब खाली याद आना सर, खाली पीली याद आना बोलते नहीं है पुराने वाले लोग, अरे हाथ गोड़ धर के। हाँ, खाली हाथ गोड़ धर के आगे थे, मतलब कुछ सहयोग नहीं करत हंसते अगर। खाली पीली आगे। चलो, बहुत अच्छा लगी सर बात करके आप मन से। एक और है सर हमारे चैनल के खास कार्यक्रम, ये ऐसे सवाल है सर, एक गरीब से लेकर अमीर तक भी पूछें, एक आम नेता से लेके बड़े मंत्री तक भी पूछें, और सिंपल से भी अधिकारी तक से भी पूछें सर। सिंपल सवाल है कि सर जीवन क्या है? तो आपके अनुसार जीवन क्या है सर? जीवन, देखिए मेरे हिसाब से जीवन को मैं कहता हूँ कि आप अगर खुशहाल हो, आपके पास में समृद्धि मानसिक रूप से है, बौद्धिक रूप से है, जरूरी नहीं आर्थिक रूप से आप समृद्ध हो, आप बहुत खुशहाल हो, आपका परिवार खुशहाल है, निरोगी हो, आपके परिवार में क्लेश नहीं है, कलह नहीं है, तो यही आपका जीवन जो खुशहाल जीवन है। और अगर आपके पास में बहुत आर्थिक समृद्धि भी है, बहुत पैसे हैं, लेकिन आपके बीवी बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, भाई और भाई के बीच में कलह है, पारिवारिक रूप से एक दूसरे से मिलना जुलना बंद है, तो मैं समझता हूँ फिर वो जीवन जो जीवन नहीं है, फिर वो जो है आपका एक समय है जो आप समय बिता रहे हो, जीवन नहीं बिता रहे। तो मैं जीवन को इसी रूप में मानता हूँ कि आपके परिवार के साथ में सुख समृद्धि है, आप खुश हो, निरोगी रहो, यही जो है जीवन है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। एक अंतिम सवाल और रहेगा सर, जो दर्शक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो चैनल को देख रहे हैं, उनको आप हमारे मीडिया के माध्यम से और क्या कहना चाहेंगे?
इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सभी युवाओं से लेकर, मैं खासकर युवा इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं। युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसान का जीवन जो है या मनुष्य का जीवन जो है कई करोड़ योनियों के बाद मिलता है। इसकी सार्थकता को आप साबित कीजिए, देश के लिए काम आइए, अपने मातृभूमि के लिए काम आइए, अपने प्रदेश के लिए काम आइए और स्वयं के साथ साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन कीजिए। यही मेरी सबसे अपेक्षा है और इसके लिए आवश्यक है कि आप नशा जैसी चीज़ों से दूर रहें। दुनिया में जो आर्थिक समृद्धि की जो भाग दौड़ है, उस भाग दौड़ में आप कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाएं, कोई भी अपराध का रास्ता ना चुनें। अपराध मुक्त अपनी सोच रखिए और उसके बाद में निश्चित रूप देखेंगे आप समाज में भी एक इज़्ज़त हासिल करते हैं, परिवार में भी इज़्ज़त हासिल करने में सफल रहेंगे। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर, जाति बिराती एक आध गाना और सुनना चाहेंगे सर, और आपका फेवरेट सिंगर कौन है ये भी जानना चाहेंगे सर। मैं अगर गाने में कहूँ तो किशोर कुमार जी को बहुत सुनता हूँ, लता मंगेशकर जी को बहुत सुनता हूँ। तो ये दोनों मेरे बहुत ही फेवरेट गायक हैं। मैं कहता हूँ जब कभी भी ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से थकान महसूस होती है, मैं लता मंगेशकर की जगह या किशोर कुमार जी के गाने सुनता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो यही बस इन्हीं के साथ मैं अपना समय बिताता हूँ। एक सर जाति बिराती का गाना। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। वाह भी, बहुत बहुत सुंदर सर। आपके दोनों गाने में एक मोटिवेशन रहा सर, बहुत अच्छा वर्डिंग भी रहा इसमें भी कि भाई हार के बाद ही जीत है, मतलब संघर्ष करते रहो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपने कीमती समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद सर पुनः। तो साथियों, आज हमारे बीच थे बिलासपुर के यातायात के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, और सर का अभी जो है प्रमोशन हुआ है रायपुर में। बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर के बारे में हम जाने। इस वीडियो को जो है खासकर युवा वर्ग के लोग जरूर देखें, उनको एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही प्रेरणा मिलेगा। और मिलते हैं एक ऐसे ही और नामचीन हस्ती के साथ, तब तक बने रहें TGB मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।